क्योंकि आत्महत्या से पहले उसने अपनी माँ का फोन नहीं उठाया था। उस आदमी को मृत्यु के देवता ने बेरहमी से भयानक नरक में फेंक दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे सजा मिलने के बजाय उसे नया जीवन मिल गया और वह एक नवजात शिशु के शरीर में प्रवेश कर गया। जब वह अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे फिर से शानदार जीवन शुरू करने की सोच रहा था, तभी हकीकत ने उसे करारा झटका दिया। अचानक सब कुछ बिखर गया। नई बनी माँ की पागल सी नजरों को देखकर छुई यीजाई को हल्की सी अजीबता महसूस हुई और सच में जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, माँ ने उसे जोर से सोफे पर दबोच लिया। इसके बाद माँ ने अपने पति को जाकर खाना खिलाने का हुक्म दिया। गनीमत रही कि पिता के मन में शायद अभी भी थोड़ी दया बाकी थी। इसी दौरान पिता ने देखा कि खाना 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है, लेकिन माँ ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी खाने से जान तो नहीं जाएगी। पिता ने फिर सोचा और उसे एहसास हुआ कि बात तो सही है। आखिरकार क्यों ब्याओ, ये एक बीच टिकट है जो कि एक प्रकार का टिकट होता है। आइए। इसी समय अचानक पुलिस घर पर आ गई। पिता ने जल्दी से बच्चे के मुंह के कोने को पोंछा और माँ ने भी घर की सिगरेट की गंध छुपाने के लिए फौरन एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आने का कारण बताया कि उन्हें बाल शोषण की रिपोर्ट मिली है, इसलिए वे एक बाल संरक्षण विशेषज्ञ को भी साथ लाए हैं। माँ ने यह सुनकर जोरदार विरोध किया, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया कि बच्चे के पहले अस्पताल जाने पर उसके शरीर पर घरेलू हिंसा के संकेत मिले थे, इसलिए अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस सीधे घर के अंदर गई और जाँच करने लगी। पति पत्नी दोनों का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तभी जब विशेषज्ञ बच्चे के कपड़े खोलकर जाँच करने ही वाला था, पिता गुस्से में बोले, क्या हम ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे? फिर उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया, जिससे पता चला कि वे बाल कल्याण संस्था में काम करते हैं। पुलिस ने घर के सुखद माहौल और देखभाल को देखा, जो बाल शोषण वाले परिवार जैसा नहीं था। विशेषज्ञ को भी बच्चे पर कोई स्पष्ट चोट नहीं मिली। पुलिस को लगा कि यह सब एक गलतफहमी है। उन्होंने माफी मांगी और जाने लगे। छुई यीजाई ने पुलिस से मदद के लिए पूरी ताकत से गुहार लगाई, लेकिन वह केवल जोर जोर से रो ही सका। पुलिस ने हैरानी से कहा, ये बच्चा कितना खुशकिस्मत है, तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर बहुत प्यार करती होगी। इसके बाद वे विशेषज्ञ के साथ मुड़कर चले गए। देखते ही कि उसकी आखिरी उम्मीद भी दूर जा रही है। छुई यीजाई समझदारी से रोना बंद कर देता है। इस समय पति पत्नी वहीं खड़े हैं। हवा में घुटन भरा तनाव है। अचानक माँ तेजी से उसकी ओर झपटती है। वह बच्चे को जोर से जमीन पर पटक देती है, फिर तकिए से उसके चेहरे को कसकर दबा देती है। जब छुई यीजाई दोबारा होश में आता है तो वह फिर से मृत्यु लोक में लौट चुका होता है। वह गुस्से में सवाल करता है कि दुनिया में ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु देवता कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्वाभाविक या निश्चित नहीं है, बस वह हमेशा सब कुछ को तयशुदा मानता रहा। मृत्यु देवता उसे अपनी आत्महत्या के समय की उस जीवन मृत्यु की दुविधा को याद करने को कहता है, जिसे उसने हल्के में लिया था, जबकि एक बच्चे के लिए तो चुनाव का अधिकार भी नहीं होता। इसके बाद मृत्यु देवता घोषणा करता है कि वह जीवन के प्रति उसके अपमान के लिए उसे दंडित करेगा और उसे 12 बार दूसरों के शरीर में प्रवेश करने का मौका देगा। ये 12 लोग सभी मृत्यु की ओर बढ़ रहे होंगे। अगर वह इनमें से किसी एक की किस्मत बदल सके तो वह उस व्यक्ति का स्थान लेकर जीवित रह सकता है, वरना उसे